ये इंसान की फितरत है कि वो चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, ख़ास कर उन चीज़ों के बारे में जानना चाहता है जो उसे दूर नज़र आती हैं या छिपी हुई नज़र आती हैं। एक बड़ा फितरी सवाल है जो तक हर जहन में शायद आ सकता है या आता भी होगा। इस पर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस एक साहब के मैंने देखे, उनका नाम है अवैस इकबाल। ये पाकिस्तानी मूल के हैं और शायद अमेरिका में रहते हैं, जो एथीस्ट हैं यानी नास्तिक। वो खुदा के वजूद को नहीं मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि इस दुनिया को किसी खुदा ने बनाया। वो किसी भी मजहबी किताब को कोई आसमानी किताब नहीं मानते हैं और ना ही जो पैगंबर हैं, नबी हैं, उनको खुदा का पैगंबर या नबी मानते हैं। उनका कहना है जो भी किताबें हैं वो मैन मेड हैं और जो पैगंबर या नबी हैं तो ये ख़ुद अपने आप से पॉलिटिकल स्ट्रगल या पावर स्ट्रगल के लिए इन लोगों ने इस तरह का अपने आप को कहलवाया। वह किसी मिरेकल मौजूदगी को भी नहीं मानते। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात भरे पड़े जो उन्होंने जगह जगह बार बार जिक्र है कि उन्होंने सांप का मौजूदा और जो दूसरे थे। अब ये इंसानों के भी जहन में बहुत बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि ये दुनिया तो खुदा ने बनाई, हमें हमारे माँ बाप ने पैदा किया, एक बीज से दरख्त पैदा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दुनिया को अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह ने को किसने बनाया, या अल्लाह कैसा है, या अल्लाह कहाँ रहता है? इसके जवाब जब मैंने देखा तो कई सारे अल्लामा, कई सारे मुफ्ती और बड़े मज़हब के जानकारों के को सुना, मगर कोई प्रॉपर जवाब मुझे भी नहीं मिला कि इस प्लेनेट अर्थ को, इस दुनिया को किसने बनाया, या जिसने बनाया वो खुदा है और खुदा कहाँ है, खुदा कैसा है। कोई भी इस बारे में जवाब नहीं दे सका। बहस होती हैं, बड़ी बड़ी कई घंटे की बहस के वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन उसमें जवाब हासिल नहीं होता है। अवैस इकबाल साहब इंटेलिजेंटली ला करके एक जगह पेच फंसा देते हैं कि जब बिग बैंग हुआ तो उससे पहले कोई टाइम और स्पेस नहीं था, और जब कोई टाइम और स्पेस न हो तो वहाँ कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी वहाँ किसी चीज़ का वजूद नहीं होता है। तो जो कुछ भी हमारी ज़मीन पर, हमारे प्लेनेट पर मौजूद है वो बिग बैंग के बाद है, और बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, ऐसा अवैस इकबाल साहब बात करते हैं, दावा करते हैं, बताते हैं। उनके इन्हीं तो चैलेंजेस हैं, उस पर यहाँ बहुत तफसील के साथ मेरी तरफ से ज़ाती तौर पर यह साबित करने की कोशिश की जाएगी कि वो पावर मौजूद है जिसने इस अर्थ को बनाया, और इस अर्थ पर मौजूद जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितने भी जानदार हैं,
ये पहाड़, दरिया, दरख्त, समंदर, जंगल, जो भी कुछ है वो उसने बनाया। देखें, इंसान की अपना तहकीक करना उसकी आदत में शामिल होता है। जैसा मैंने शुरू में कहा, इंसान जानना चाहता है ऐसा है तो क्यों है, या वहाँ क्या है। अवैस इकबाल साहब एक बात और कहते हैं कि साइंस हाउ पर बात करती है और रिलीजन वाई। तो हम यहाँ पर बहुत सीधे सादा अल्फाजों में, क्योंकि मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, बहुत मुमकिन है कहीं किसी तरह की कोई कोताही हो तो उसे दरगुजर करें। सिर्फ जो बात है उसका मतन समझने की कोशिश करें। एक वाक़या बताता हूँ इस दौरान, क्योंकि ये काफ़ी लंबी बात होगी, कई पार्ट में बात होगी। मुख्तसर सी बात में जो ये मुद्दा है क्रिएटर का, किसने ये सब बनाया, वो बिल्कुल छोटे से में बयान नहीं हो सकता है। हम लोग गांव में रहते थे। मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा है। गांव की जो ज़िंदगी है वो सबकी एक जैसी होती है आज भी। वहाँ हमारे यहाँ बकरियाँ थीं, हम बकरियाँ चराने ले जाते थे जंगल खेतों में। गर्मियों का वक्त था, खेत खाली पड़े हुए थे, ऊसर सूखे हुए थे। शाम के वक्त बकरियां चर रही थी और मैं और मेरा भाई दोनों थे। छोटे छोटे थे हम लोग, तीसरी चौथी क्लास में मेरा रहना हुआ होगा और छठी सातवीं में बड़े भाई का। तो मैंने देखा कि भाई जो है कहीं जा रहा है। मुझे लगा कि शायद वो घर जा रहे हैं और मैं बाद में बकरियां लेके चला जाऊंगा। और देखते ही देखते भाई काफ़ी दूर चला गया और वो फिर आंखों के सामने से ओझल हो गया। तो मेरा तो ये ख्याल था कि वो घर चले गए। शाम हुई तो मैं भी घर चला आया बकरियों को लेकर के। घर आने पे मालूम हुआ भाई नहीं आया है। शाम का अंधेरा होने लगा, फिर धीरे धीरे रात हो गई। खोज हुई गांव में, हमारे जो मामा और मामू के बेटे थे, बच्चे वगैरह, उन्होंने भी ढूंढा, उन्हें तलाश किया देर रात तक, मगर भाई का पता नहीं चला वो कहाँ चला गया। उस जगह पर भी लोग गए जहाँ हम बकरियाँ चरा रहे थे, हाथों में डंडे लेके, लाठी लेकर के, कोई टॉर्च, कोई लालटेन वगैरह लेकर के, इस तरह से कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में आते में कोई जानवर, कोई सांप वगैरह ने कोई नुकसान पहुंचा दिया हो। तो तमाम रास्तों पर उनको तलाश किया गया, लेकिन वो वहाँ नहीं मिले। जहाँ हम बकरियाँ चरा रहे थे वहाँ भी देखा उनको अंधेरे में, लेकिन वो नहीं थे। रात के वक्त घर में रोना होता रहा। सुबह हुई, सूरज निकला। सूरज निकलने से पहले जब सुबह हुई, सफ़ेदी जब छाती है सुबह होने पर, उसी वक्त से उनकी तलाश शुरू हो गई। और गांव से बहुत सारे लोग उनको खोजने के लिए इधर उधर, और फिर ये तय हुआ कि आसपास के गांव में भी चल के देखा जाए, कहीं शायद वो पहुंच गया हो। तो उधर के लिए भी कुछ कुछ लोग अलग अलग तय करके तो उस गांव में, मुख्तलिफ गांव में चले गए। अब सूरज निकल आया था,
चारों तरफ रोशनी फैल गई थी। दिन के 9-10 बजे होंगे कि कोई साहब भाई को लेकर के चले आ रहे हैं और हम लोग खुश हो गए। जब वो घर आ गए, असल जो बात थी इस वाक़े को बताने की वो मैं यहाँ बताना चाहूँगा। उनसे पूछा तुम कहाँ चले गए थे, तो उनका जवाब था कि दूर जहाँ बकरियां चरा रहे थे दोनों भाई, वहाँ से दूरी पर ज़मीन और आसमान मिल रहे थे। मैं वो जगह देखने गया था जहाँ ज़मीन और आसमान मिल रहे थे, और वो ज़मीन और आसमान को खोजते हुए दूर निकल गए थे। बहुत सारे लोग खुदा को तलाश करते करते खुदा से मुनकिर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और वो जो तमाम चीज़ें हैं उन पर तरह तरह के पे सवाल भी खड़े करते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा उनके सवाल वाजिब हैं, जायज़ हैं, क्योंकि इंसान को हक है कि वो जाने जो भी चीज़ है जो उसकी समझ में नहीं आ रहा है उसको जानना चाहिए, और जो जानकार हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका जवाब दें सही सही, मुतमईन करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मेरा जो जवाब है उन लोगों को जो, चूँकि इस तरह के सवाल देखें मेरे अपने मन में बहुत बार जो अवैस इकबाल के सवाल हैं वो मेरे खुद के भी बहुत बार हुए, और एक तरह से मैं भी उसी जगह पर पहुंचा जहां अवैस इकबाल उसको क्रॉस करके बियॉन्ड जा चुके हैं। मैं भी भ्रम में पड़ा, बहुत सोचा कि ये ज़मीन और हमें तो अल्लाह ने बनाया, अल्लाह को किसने बनाया, अल्लाह कैसा है, अल्लाह कहाँ रहता है। अब ये जब सोचना शुरू किया तो मालूम हुआ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इंसान जो है बरमला वो बेजार सा होने लगता है। तो ऐसा बहुत बार हुआ मेरे अपने साथ कि मैं भी अवैस इकबाल की तरह सोचने लगा, लेकिन जब तहकीक की तब उसके नतीजे बिल्कुल मुख्तलिफ पाए, और उन्हीं नतीजों पर यहाँ बात होगी, और ये कई सारे पार्ट्स में बात होगी, इसलिए आपको इसे सुनना चाहिए और समझना भी चाहिए, और मुमकिन हो सके तो इसको और लोगों को भी फिर बताना चाहिए कि खुदा है और वो खुदा को कैसा है, कहाँ है। ये तमाम तफसील के साथ हम यहाँ बयान करेंगे। मज़हबी किताबों में इसका आपको कहीं रेफरेंस भी नहीं मिलेगा। इसका मज़हबी किताबों में नहीं, ये अलग तरीके की तहकीक है। फ़िलहाल इस पार्ट को हम यहीं पर रोकेंगे। अब आप से बात होगी पार्ट 2 में, वहाँ से हम शुरू करेंगे खुदा के वजूद पर तफसील के साथ। शुक्रिया आप सभी का।